नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। 7 अगस्त है फ्रेंडशिप डे। हम ये पूरा हफ्ता मनाएंगे फ्रेंडशिप वीक की तरह। तो आज के हमारे नायक हैं इंडियन फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े दो ऐसे शख्स जो थे सिर्फ एक दूसरे के दोस्त, और रिश्ता था उनके बीच सिर्फ संगीत का। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं म्यूजिकल डुओ शंकर जयकिशन की। नायक संगम, एन इवनिंग इन पेरिस, लव इन टोक्यो, अंदाज, चोरी चोरी, ब्रह्मचारी, मेरा नाम जोकर। अगर हिट फिल्म्स की फेहरिस्त बनाई जाए जिसमें शंकर जयकिशन की जोड़ी ने म्यूजिक दिया, तो शायद ये पूरा कार्यक्रम उनकी फिल्मों का नाम लेते लेते ही समाप्त हो जाएगा। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे पहलवान शंकर सिंह और मिल मजदूर जयकिशन ने बनाई ये लाजवाब सुरों की जोड़ी। आखिर क्यों ठन गई, एक दूसरे से नाराज हो गए ये दोनों दोस्त एक बार, और कैसे लता मंगेशकर शंकर जयकिशन को इस बात का क्रेडिट देती हैं कि दुनिया के सामने अगर उन्हें किसी ने सही ढंग से पेश किया तो वो थे शंकर जयकिशन। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी की। भारतीय फिल्मों में जब भी सुकून और ताजगी का एहसास देने वाले मधुर संगीत की बात होती है तो संगीतकार जयकिशन और उनके साथी शंकर बरबस याद आ जाते हैं। ये पहली संगीतकार जोड़ी थी जिसने लगभग 2 दशक तक 1950 से 1970 तक भारतीय फिल्म म्यूजिक पर जैसे एक बादशाह की तरह राज किया था। फिल्मों में टाइटल सॉन्ग का ट्रेंड शंकर जयकिशन की ही देन है। बरसात में उन्होंने सबसे पहले इस चलन को आरंभ किया था। लता मंगेशकर तो हमेशा कहती हैं कि उनके करियर का सही मायनों में टेक ऑफ अगर हुआ था तो बरसात से हुआ था, और उसका श्रेय जाता है शंकर जयकिशन। क्या गाने थे बरसात फिल्म के, एक से एक सुपरहिट, एक से एक दिल को छू लेने वाले। जिया बेकरार है, छाई बहार है, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। एक और बहुत दिलचस्प बात है शंकर जयकिशन से जुड़ी हुई, उनके गानों के मुखड़े सबसे ज्यादा फिल्म टाइटल्स में भी कन्वर्ट हुए। राजा की आएगी बारात, आप लौट चलें, कश्मीर की कली, बोल राधा बोल, बुढ़ा मिल गया, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। गाने के बोल होते थे लेकिन फिल्म का नाम भी इसी मुखड़े से जैसे पड़ जाता था। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे एक पहलवान से शंकर बन गए संगीतकार। कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज शंकर जयकिशन की। तो कैसे बन गए एक पहलवान से संगीतकार शंकर। शंकर का पूरा नाम साहब शंकर सिंह रघुवंशी था। 15 अक्टूबर 1922 में उनका जन्म हुआ था। शंकर को बचपन से ही कुश्ती का शौक था, बदन भी कसरती था, खासे हट्टे कट्टे थे। तो रोज दोस्तों का अड्डा जमता था घर के पास एक अखाड़े में, वहीं दंगल होता था। लेकिन घर के पास एक शिवजी का मंदिर भी था, जहां शाम को जब पूजा अर्चना होती थी तो एक तबला वादक आते थे जिनके तबला बजाने की स्टाइल शंकर को बहुत आकर्षित किया करती थी, और वहीं से जुनून सवार हो गया शंकर पर तबला बजाने का। एक बार वो हैदराबाद की किसी गली से गुजर रहे थे, आवाज आई तबला वादन की। बस ऊपर पहुंच गए उस घर में, वो निकला एक तवायफ का कोठा। वहां भी शंकर ने तबला वादक को जाकर कहा कि जनाब तबला सही बजाइए, आप सही नहीं बजा रहे। बात जब आगे बढ़ी तो शंकर खुद तबले पर बैठ गए, और वहां जब अपनी काबिलियत का परिचय दिया तो बस महफिल में वाहवाही हो गई। बाद में शंकर अपनी कला को निखारने के लिए एक नाट्य मंडली में शामिल हो गए। अब इस नाट्य मंडली के जो मैनेजर थे मास्टर सत्यनारायण, उन्होंने बाद में बंबई जाकर पृथ्वी थिएटर्स में नौकरी कर ली। पीछे पीछे शंकर भी पहुंच गए
यहाँ पृथ्वी थिएटर पहुंच शंकर ने सितार बजाना भी सीख लिया। तो तबला तो पहले से ही आता था, अब सितार भी सीख गए। तो संगीत की दुनिया में इस तरह धीरे धीरे प्रवेश हुआ शंकर का। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और आज बात कर रहे हैं शंकर जयकिशन की। तो कैसे एक मिल मजदूर से बन गए म्यूजिक डायरेक्टर जयकिशन। गुजरात के वलसाड जिले के वो रहने वाले थे। परिवार लकड़ी का सामान बनाने का काम करता था। बहुत गरीब परिवार था। लकड़ी का सामान बनाने से और उसको बेचने से गुजारा चल नहीं पाता था। बड़े भाई भजन मंडलियों में जाते थे, वहां पे कुछ गाकर कुछ बजाकर कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर लिया करते थे। जयकिशन भी अपने बड़े भाई के साथ इन मंडलियों में जाने लगे। धीरे धीरे उनकी संगीत में अच्छी खासी रुचि पैदा हो गई और फिर उन्होंने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी वक्त ने कुछ ऐसी करवट ली, हालात कुछ ऐसे पैदा हुए कि जयकिशन संगीत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बड़े भाई की बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से अचानक मौत हो गई। जयकिशन अपनी बहन रुक्मणी के पास वलसाड पहुंचे और बहनोई के साथ एक कारखाने में मजदूरी करने लगे। दिन भर कड़ी मेहनत के बाद भी जयकिशन की उंगलियां रात को हारमोनियम पर मचलने के लिए बेचैन हो जाती थी। एक दिन कारखाने के पास एक ओपेरा हाउस था, वहां पहुंच गए जयकिशन और वहां जाके उन्होंने रिक्वेस्ट की कि क्या वो यहाँ पर हारमोनियम बजा सकते हैं। जब उसकी परमिशन उन्हें मिल गई तो उन्होंने शाम को काम के बाद वहां पे हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। और फिर वलसाड के उस ओपेरा हाउस से धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में जयकिशन की प्रसिद्धि फैलने लगी। तो एक तरफ तो पहलवानी छोड़ बंबई पहुंच चुके थे पृथ्वी थिएटर्स में काम करने शंकर, और दूसरी तरफ मिल मजदूर जयकिशन हारमोनियम पर रियाज जारी रखे हुए थे वलसाड के एक ओपेरा हाउस में। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज फ्रेंडशिप वीक में शंकर जयकिशन की। शंकर और जयकिशन की मुलाकात भी जैसे डेस्टिनी ने तय कर रखी थी। अब शंकर साहब पहुंच तो गए थे बंबई, लेकिन बंबई पहुंचकर पृथ्वी थिएटर्स में काम करते हुए भी वो एक व्यायामशाला में जरूर जाते थे जहां अपनी कुश्ती का शौक पूरा करते थे। वहां उनकी मुलाकात एक बार दत्ताराम से हुई। अब दत्ताराम साहब भी शंकर से तबला और ढोलक की बारीकियां सीखने लगे। तो एक दिन अपने साथ उन्हें लेकर गए वो गुजराती फिल्म मेकर चंद्रवदन भट्ट के पास। अब इत्तेफाक देखिए कि वहीं भट्ट साहब के पास जयकिशन भी पहुंचे हुए थे काम की तलाश में। अब दोनों इंतजार कर रहे हैं भट्ट साहब का कि कब वो फ्री होंगे, इनको समय देंगे। आपस में बातचीत शुरू हो गई शंकर जयकिशन की। अब इत्तेफाकों का सिलसिला यहां भी नहीं टूटा। उन्हीं दिनों पृथ्वी थिएटर्स में जहां शंकर काम करते थे एक हारमोनियम वादक की जगह खाली थी। शंकर ने जयकिशन से कहा कि हारमोनियम अच्छा बजाते हो, पृथ्वी थिएटर्स में जगह खाली है, वहां जाके बात करो। पहुंच गए जयकिशन पृथ्वी थिएटर्स, मिल गई उन्हें भी वहां हारमोनियम बजाने की नौकरी। तो शंकर और जयकिशन दोनों इकट्ठे पृथ्वी थिएटर्स में काम करने लगे। समय गुजरता गया, दोस्ती गहरी होती गई। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे राज कपूर साहब का गुस्सा बनकर आया शंकर जयकिशन के जीवन में उनकी पहली अपॉर्चुनिटी की तरह। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। बात कर रहे हैं हम आज फ्रेंडशिप वीक में शंकर जयकिशन की। तो कैसे राज कपूर का गुस्सा बना शंकर जयकिशन के लिए एक लाइफ टर्निंग अपॉर्चुनिटी। बात उन दिनों की है जब राज कपूर फिल्म बना रहे थे बरसात। उनकी पहली फिल्म थी। बतौर संगीतकार उन्होंने पृथ्वी थिएटर्स के ही सीनियर म्यूजिक कंपोजर राम गांगुली को हायर किया हुआ था। शंकर जयकिशन राम गांगुली के असिस्टेंट थे।
बरसात फिल्म की तैयारी का शुरुआती दौर चल रहा था कि एक दिन राज कपूर को क्या मालूम पड़ता है अचानक कि उनके म्यूजिक डायरेक्टर राम गांगुली ने जो बरसात फिल्म के लिए एक धुन बनाई थी और राज कपूर को सुनाई भी थी, वही उन्होंने एक दूसरे फिल्म प्रोड्यूसर को भी ऑफर कर दी है। बस राज कपूर तो अपना आपा खो बैठे। ताब में आए राम गांगुली को फिल्म से किया बाहर और बुलाया शंकर जयकिशन को और पूछा उनसे, क्या बना सकते हो म्यूजिक बरसात के लिए? 1 मिनट का वक्त नहीं लगाया शंकर जयकिशन ने और कहा, बिल्कुल दे सकते हैं हम इंडिपेंडेंटली म्यूजिक। राज कपूर ने शंकर की लिखी हुई और कंपोज करी हुई अम्बुआ का पेड़ है वही मुंडेर है मेरे बालमा अब काहे की देर है कॉम्पोजिशन सुनी हुई थी। बस उन्होंने शंकर जयकिशन से कहा, इसी तर्ज पर अब मुझे गाना चाहिए, और साहब एवरग्रीन सदाबहार गीत तैयार हुआ। क्या गाना था! राज कपूर, नरगिस, प्रेमनाथ, निम्मी, एवरीथिंग अबाउट द फिल्म वाज सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड। बरसात फिल्म रिलीज हुई और कामयाबी के सभी रिकॉर्ड फिल्म ने तोड़ दिए। राज कपूर भी एस्टैब्लिश हो गए और उनके साथ साथ बतौर संगीतकार शंकर जयकिशन भी हो गए स्थापित। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो आज बात कर रहे हैं हम शंकर जयकिशन की, ऐसे 2 दोस्त जिन्होंने मिलकर तहलका मचा दिया था संगीत की दुनिया में। तो कैसे इतने खास, इतने पक्के दोस्तों में पड़ गई एक बार फूट, और फिर किसने कराई इन दोनों में दोबारा से दोस्ती? शंकर और जयकिशन ने एक दूसरे से वादा किया हुआ था कि वो कितना भी म्यूजिक कंपोज करें, लेकिन कभी किसी को ये नहीं बताएंगे कि कौन सी धुन शंकर ने बनाई है और कौन सी जयकिशन ने। लेकिन जयकिशन से भूल हो गई एक बार। वो अपने वादे को भूल गए और फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बता दिया कि संगम का जो सुपरहिट गाना था, इसकी धुन उन्होंने बनाई थी। अब ये जब बात पढ़ी मैगजीन में शंकर ने, तो वो बड़े नाराज हुए। ये नाराजगी उनकी कभी पूरी तरह से मिटी नहीं। और फिर एक दौर ऐसा आया 1960s में जब दोनों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया। बाद में मोहम्मद रफी ने शंकर जयकिशन के बीच मतभेद दूर किए, जिससे वो दोबारा एक साथ काम कर सके। अलग अलग काम शंकर जयकिशन ने जरूर कई फिल्मों में किया, लेकिन क्रेडिट लाइन में नाम दोनों ही हमेशा शंकर जयकिशन का दिया करते थे। शम्मी कपूर जयकिशन के बड़े नजदीक थे और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में कहा भी कि जब जयकिशन और शंकर अलग हुए तो जयकिशन ने बहुत ज्यादा शराब पीनी शुरू कर दी और उसकी वजह से ही उनकी समय से पहले कुछ असामयिक मौत हो गई। रिश्तों में चाहे शंकर और जयकिशन के दरार पड़ गई ही हो, लेकिन उन्होंने अपने डिफरेंसेस को कभी सार्वजनिक नहीं किया, और इसलिए ही तो आज भी हम जब उन्हें याद कर रहे हैं तो एक जोड़ी की तरह कर रहे हैं। शंकर और जयकिशन का नाम हमेशा एक साथ ही लिया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के नायक शंकर जयकिशन। कल फिर हाजिर होता हूं आपके सामने, फिर 2 दोस्तों की कहानी लेकर। आप जुड़ना ना भूलिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, टेक केयर एवरीवन।